नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पैक। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और खौफनाक और सच्ची हॉरर कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो अगर आप डर से खेलने का हौसला रखते हैं तो रुकिए और मेरी आवाज के साथ इस अंधेरे सफर पर चलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार भी जब कोई डरावनी रात आए मैं आपके पास एक नई कहानी लेकर हाजिर हो सकूं। बहुत साल पहले की बात है। हमारे परिवार के बड़े श्री किशोरी प्रसाद तिवारी बहुत सीधे साधे और कड़क अनुशासन वाले व्यक्ति थे। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े रामस्वरूप तिवारी, मेरे दादाजी, पढ़ाई में बहुत तेज। मंझले शिव कुमार तिवारी, पढ़ाई से कोसों दूर। सबसे छोटे अधीर तिवारी, चालाक और पढ़ाई में तेज। रामस्वरूप और अधीर पढ़ाई में नाम कमा रहे थे लखनऊ के मिशन स्कूल में, लेकिन शिव कुमार को किताबों से नफरत थी, मानो पन्नों में लिखे अक्षर उसके लिए किसी अनजान भाषा के श्राप हों। किशोरी प्रसाद जी गांव के इकलौते पढ़े लिखे आदमी। पहले तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, फिर डांट फटकार, कभी घर के कोने में खड़ा कर दिया, कभी पूरे गांव के सामने डांट पड़ी, लेकिन हर बार वही कहानी। शिव कुमार स्कूल जाते जाते रास्ते में किसी से कुश्ती लड़ने लगते, गली के नुक्कड़ पर लड़कों को चुनौती दे देते, आओ देखो किसमें दम है। कभी मास्टर जी से उलझ पड़ते, आपको क्या आता है कुश्ती के बारे में, और फिर पढ़ाई की कॉपी वहीं जमीन पर पटक कर चल देते। धीरे धीरे गांव की चौपाल पर फुसफुसाहट शुरू हो गई, अरे इस लड़के पर तो जरूर कोई प्रेत साया है। हाँ हाँ, देखो ना आंखें कैसे लाल हो जाती हैं। कुछ कहते शायद जन्म के समय ही इसके साथ कोई अनहोनी हुई होगी। कुछ कहते नहीं, ये तो पीपल वाले कुएं के पास खेलने का नतीजा है। किशोरी प्रसाद जी ने भी आखिरकार हार मान ली। गहरी सांस लेते हुए बोले, अब इसे खेत खलिहान ही संभालने दो, किताब इसके बस की नहीं। और एक ठंडी उदास शाम उन्होंने शिव कुमार को लखनऊ से उनके पैतृक गांव बराबंकी जिले के भीतर बसे बरगदिया गांव भेजने का फैसला कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर शिव कुमार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, और बरगदिया गांव का वो कुआं उसका इंतजार कर रहा था। एक दिन घर में किसी बात पर पिता पुत्र में जोरदार झगड़ा हो गया। किशोरी प्रसाद जी ने कड़क आवाज में कहा, जा अब शहर छोड़, गांव जा, वही तेरे लायक है। शिव कुमार की भौहें तनी हुई और किशोरी प्रसाद जी का चेहरा गुस्से से लाल। किशोरी प्रसाद जी तेज आवाज में, बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा शिवा, ना पढ़ाई ना काम धंधा, दिन भर गली कूचों में कुश्ती, मारपीट और आवारागर्दी। जा अब शहर छोड़, गांव जा, वही तेरे लायक है। वहां जाके खेत खलिहान संभाल, बैल की रस्सी पकड़, हल चलाना सीख। ये किताबें और शहर का जीवन तेरे बस का नहीं। शिव कुमार गुस्से से तमतमाते हुए, ठीक है बाबूजी, आपको लगता है मैं बेकार हूं, तो मैं भी अब पढ़ाई लिखाई का ढोंग नहीं करूंगा। मैं गांव जाऊंगा और हाँ, वहां मैं किताबें नहीं, कुश्ती लड़ूंगा, अखाड़ा जमाऊंगा। देखना बरगदिया गांव में मेरा नाम हर पहलवान की जुबान पर होगा। किशोरी प्रसाद जी व्यंग्य से हंसते हुए, नाम पहलवान का और जेब में पैसे किसी और के, जा खेत में मेहनत कर, तब समझ आएगा जीवन का असली दांव पेंच। शिव कुमार भी पलट कर बोले, ठीक है, अब लखनऊ में मेरा कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं गांव। गुस्से में उन्होंने जल्दी जल्दी धोती कुर्ता पहना, कंधे पर गमछा रखा और बिना किसी को देखे घर से निकल पड़े। लखनऊ के चौक पर पहुंचकर उन्होंने बैलगाड़ी वाले धनीराम यादव को आवाज दी, शिव कुमार, अरे धनीराम भैया, बराबंकी चलोगे, गांव जाना है। धनीराम ने बैलगाड़ी रोकी, भैंसों को हल्के से चाबुक लगाया और हंसते हुए बोला, अरे ओ पहलवान, सुना है शहर में भी तूने कई लड़कों को पटका है, अब गांव में किसको पटकने चला है। शिव कुमार ने गमछा कंधे से कसकर बांधते हुए शान से कहा, बस भैया, अब पढ़ाई लिखाई का झंझट खत्म, गांव में जाऊंगा, खेत भी संभालूंगा और कुश्ती भी करूंगा। देखना अगली बार मेले में मैंने गांव का नाम रोशन कर दिया तो। धनीराम ने हंसकर कहा,
हा हा हा। अरे पहलवान, भरगदिया गांव में तेरे जैसे दो चार और हैं, देखते हैं कौन किसे पटकता है। पर सुन, रात के बाद उस पुराने कुएं के पास से मत गुजरना। शिव कुमार ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्यों, क्या कुएं में तेरी कुश्ती की कोई पुरानी हार छुपी है? धनीराम का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ना रे, वहां लाल साड़ी वाली का किस्सा मशहूर है। कहते हैं जो उससे भिड़ा, चाहे इंसान हो या पहलवान, बचा नहीं। शिव कुमार हंसते हंसते बोले, भैया भूत प्रेत पहलवानों से डरते हैं, और मैं तो जहां जाता हूं कुश्ती खुद मुझे ढूंढ लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धनीराम ने बस भैंसों को आगे बढ़ा दिया। हवा में रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। धनीराम बराबंकी तक ही जा रहा था, वहीं उसने शिव कुमार को उतार दिया। बरगदिया गांव बराबंकी से अभी भी 8 किलोमीटर अंदर था। रात के करीब 7 बज चुके थे। उन दिनों गांवों में न बिजली के खंभे थे न टॉर्च, मतलब 7 बजे का अंधेरा शहर के 12 बजे से भी भयानक होता था। शिव कुमार ने अपने मजबूत हाथों में लाठी पकड़ी और पैदल ही कच्ची सड़क पर बढ़ चले। चारों तरफ खामोशी, कभी कहीं उल्लू बोलता, कभी सियार रोते, और बीच बीच में झिंगुरों की आवाज। करीब 1 किलोमीटर चले ही थे कि उन्हें एक झोपड़ी से पीली रोशनी दिखी। एक पुरानी लालटेन की लौ टिमटिमा रही थी। पास गए तो देखा अंदर एक बूढ़ा दर्जी, रामजीवन दर्जी, एक टूटी सी सिलाई मशीन पर बैठा कुछ सी रहा था। मशीन की खटर पटर सुनसान रात में और डरावनी लग रही थी। खटर पटर, खटर पटर। शिव कुमार ने राहत की सांस ली। चलो कोई तो दिखा, उन्होंने आवाज लगाई। रामजीवन काका, अरे सुनिए, बरगदिया गांव का रास्ता किधर है? लेकिन दर्जी जैसे सुन ही नहीं रहा था। गर्दन झुकी, मशीन चल रही थी। शिव कुमार ने फिर पुकारा, काका सुन तो लो, मुझे गांव जाना है, रास्ता बताओ। कोई जवाब नहीं। तभी झोपड़ी के अंदर से एक काली बिल्ली निकली। उसकी आंखें लाल पीली चमक रही थीं। वो शिव कुमार के पैरों में लिपट गई। म्याऊं म्याऊं की आवाज से सन्नाटा टूट गया। शिव कुमार ने देखा दर्जी के हाथ मशीन पर टिके थे, लेकिन सुई अपने आप चल रही थी। मशीन की खटर पटर के बीच लालटेन की लौ अजीब तरीके से कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया पास खड़ा हो। काली बिल्ली ने अचानक पीठ सीधी कर दी, बाल खड़े कर दिए और जोर से फुफकारी, हिस तस। डर के मारे शिव कुमार के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने लाठी को कसकर पकड़ा और बिना पीछे देखे तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ गए। पीछे से बिल्ली की आवाज और मशीन की खटर पटर अब भी हवा में गूंज रही थी। भयानक साया रास्ता अब और भी सुनसान था। घना अंधेरा, कहीं कोई चांद की रोशनी भी नहीं। शिव कुमार ने लाठी जमीन पर ठक ठक मारते हुए हनुमान चालीसा बुदबुदाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उन्हें रास्ते के किनारे एक पुराना कुआं दिखा। उसके मुंडेर पर कोई बैठा था। पास गए तो देखा एक औरत थी, लाल साड़ी, खुले बाल, पैरों में पायल, जो धीरे धीरे हिलते हुए आवाज कर रही थी, छम छम छम। शिव कुमार ने डरी हुई आवाज में पूछा, बहन जी, बरगदिया गांव का रास्ता किधर है? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा आधा पल्लू में ढका था और वो बिना कुछ बोले कुएं के अंदर इशारा करने लगी, जैसे कह रही हो, इधर आओ। शिव कुमार के हाथ पैर सुन्न हो गए। उन्हें याद आया, गांव के बड़े कहते थे कि इस कुएं में कभी एक नवविवाहिता लाजवंती ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा रात में कुएं पर बैठी रहती है। अचानक वो औरत कुएं की मुंडेर से उतरने लगी, लेकिन उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। गर्दन एक तरफ लटक गई, बाल हवा में उड़ने लगे और पायल की आवाज गूंज उठी, छम छम छम। वो सीधी शिव कुमार की तरफ बढ़ने लगी, हवा में तैरती हुई। शिव कुमार के होंठों से निकला, जय बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे ही उन्होंने बजरंग बली का नाम लिया, वो लाल साड़ी वाली अजीब सी खरखराहट में हंसी। उसकी हंसी पेड़ों पर गूंज उठी, जैसे 100 औरतें एक साथ हंस रही हों। हा हा हा, छम छम। शिव कुमार भाग पड़े।
कांटे चुभते, झाड़ियां कपड़े फाड़ती, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। लेकिन पीछे से पायल की आवाज कभी दाएं कान में, कभी बाएं कान में, कभी ऐसा लगता कोई कंधे पर झुककर फूंक मार रहा हो। वो बड़बड़ा रहे थे, ना से रोग हरे सब पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। अचानक उनके पैर कीचड़ में फिसले, मुंह के बल गिरे, मिट्टी में मुंह भर गया। पर वो उठे, लाठी संभाली, फिर चिल्लाए, बजरंग बली की जय। लाल साड़ी वाली अब कुएं से हवा में तैरती आ रही थी, उल्टे पैर, झूलती चूड़ियां, टेढ़ी गर्दन, जैसे किसी रस्सी से खिंचती चली आ रही हो। शिव कुमार ने पूरी ताकत लगाई और दौड़ते दौड़ते आम के बाग के किनारे पहुंच गए। वहां गांव के कुत्ते भौंकने लगे। लाल साड़ी वाली की परछाई पेड़ों पर छटपटाकर वहीं गायब हो गई। शिव कुमार वहीं आम के तने से टिक कर बैठ गए, हांफते हुए बस बुदबुदाते रहे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आम के तने से टिक कर बैठते ही शिव कुमार के सीने की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में बस धक धक की आवाज गूंज रही थी। उनकी सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं, हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। लाल साड़ी वाली की छटपटाती परछाई अभी भी आंखों के सामने झिलमिला रही थी। उसका झुकता हुआ चेहरा, खुला बिखरा हुआ बाल और वो अजीब सी फुसफुसाहट। दूर कहीं से किसी उल्लू की आवाज आई, हु हु, और पास के बबूल के पेड़ से चमगादड़ें फड़फड़ा कर उड़ गईं। शिव कुमार के होंठ बस एक ही मंत्र बुदबुदा रहे थे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। लेकिन डर ने शरीर को ऐसा जकड़ा कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए, सिर एक तरफ लुढ़क गया और शिव कुमार वहीं आम के पेड़ के नीचे ठंडी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। शिव कुमार के बेहोश पड़े होने की खबर बिजली की तरह गांव में फैल गई। सबसे पहले पिंग तो जयधरी गणेश प्रसाद वन पहुंचे। हाथ में लालटेन, आंखों में डर और माथे पर पसीना। उनके पीछे पीछे लल्लू पहलवान आया, जिसने गमछा कंधे पर डाल रखा था और हाथ में एक मोटा डंडा था, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से भिड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी रामजीवन दर्जी मिकंदे का अचानक वहां आना। गांव में पहले से कानाफूसी थी कि उस रात रामजीवन कहाँ थे, किसी को पता नहीं। वो हमेशा कहते, अरे मैं तो घर पे था, सिलाई कर रहा था। पर उनकी आंखों का डर और हड़बड़ी कुछ और ही कहानी कहती थी। जब सब कुएं के पास पहुंचे तो वहां की हवा में एक ठंडी सड़ी सी गंध थी। चांदनी के नीचे उन्होंने देखा, कुएं के किनारे लाल साड़ी का एक फटा टुकड़ा यद पड़ा था, जिसकी किनारी अब भी गीली थी, और पास ही एक बहुत टूटी हुई पायलसी पड़ी थी, जैसे किसी ने भागते भागते खो दी हो। लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लल्लू पहलवान ने डंडा कसकर पकड़ा और बुदबुदाया, ये जगह ठीक नहीं है, यहां कुछ बहुत बुरा है। धरी गणेश प्रसाद ने तुरंत फैसला लिया, अगर यहां भूत प्रेत का वास है तो इसका उपाय करना ही पड़ेगा। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर कुएं के किनारे अमुक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। ईंट, गारा, पीली मिट्टी और एक लाल झंडा जो हवा में फड़फड़ाने लगा। मंदिर बनते ही हर मंगलवार को वहां नारियल फोड़ा जाने लगा, दीपक जलाए जाने लगे और गांव के लोग मानने लगे कि अब लाल साड़ी वाली का साया कम हो गया है। लेकिन रामजीवन दर्जी की आंखों में अब भी एक छिपा डर था, जैसे वो कुछ जानते हों पर किसी को बताना नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुएं पर बैठी लाल साड़ी वाली, एक औरत जो मरकर भी चैन से नहीं बैठी, और जो भी उसके पास गया कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। अब सोचिए, अगर आपके गांव या मोहल्ले में कोई ऐसा कुआं, पेड़ या खंडहर हो जहां अंधेरा होते ही अजीब आवाजें आती हों, या कोई कहे कि वहां एक औरत लाल साड़ी पहने आपका इंतजार कर रही है, तो क्या आपने कभी वहां जाने की हिम्मत की है? क्या आपने कभी ऐसे डर का सामना किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं खुद पढ़कर वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें और डर के इस सफर को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं
पुष्पैक। जल्द मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ।